बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम देखेंगे पेज फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स: पेज मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन और पेज साइज। तो लेसन शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस अराउंड द टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज। कि किसी भी पेज के टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट या बॉटम पर वाइट स्पेस को आप मार्जिन कहते हैं। या फिर आप मार्जिन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्स्ट। कि मार्जिन आपके टेक्स्ट की बाउंड्री डिफाइन करते हैं। द टेक्स्ट कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। कि आपका टेक्स्ट ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकता। क्या आपने अपने टेक्स्ट को पेज पर इन बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही टाइप करना होता है, आप अपने टेक्स्ट को इन बाउंड्रीज के बाहर टाइप नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मार्जिन समझ आ गए होंगे। अगर आपने शो करना है कि हमारे टेक्स्ट की बाउंड्रीज या हमारे मार्जिन पेज पर कहां से कहां तक है, तो आप MS वर्ड में वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपने फाइल टैब पर क्लिक करना है और ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस का, इस पर आप क्लिक कर लें और आपके पास डिफरेंट पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपने जाना है शो डॉक्यूमेंट कंटेंट वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो टेक्स्ट बाउंड्रीज, मतलब आपकी जो मार्जिन है आप यहाँ पे क्लिक करके उनको शो करा सकते हैं। मैं इस पर करता हूँ क्लिक और ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल डॉटेड एक बाउंड्री आपको नजर आ रही है। आपका टेक्स्ट इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं कोशिश करता हूँ ऑन के आगे कुछ लिखने की, जैसे मैं आगे लिखता हूँ लर्न विद हाफिज, LER, देखिए मेरा टेक्स्ट नीचे आ गया, इसने बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। इसको हम कहते हैं पेज मार्जिन या टेक्स्ट बाउंड्रीज। उम्मीद है यहाँ तक आपको मार्जिन समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आप मार्जिन खुद से सेट MS वर्ड में किस तरह कर सकते हैं। आपने जाना है पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने पेज सेटअप ग्रुप पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मार्जिन का है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट मार्जिन के ऑप्शन आ जाएंगे। अभी जो मार्जिन अप्लाई हुआ है वो है नॉर्मल। आप नैरो भी मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका मार्जिन अभी टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट पर 1 पॉइंट है। नैरो करने से ये आपके हाफ हो जाएंगे, 0.5 में तब्दील हो जाएंगे। मैं नैरो करता हूँ। अब ये देखें आपका मार्जिन कम हो गया है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट और भी ऑप्शन है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मार्जिन नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी के कोई मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो MS वर्ड में आप वो भी दे सकते हैं कस्टम मार्जिन के जरिए। आपने आना है कस्टम मार्जिन पर। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसपे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, बॉटम भी 2 कर लेता हूँ, राइट भी 2 कर लेता हूँ। और आपने नीचे प्रीव्यू पे गौर करना है। जैसे ही मैं इसकी पॉइंट तब्दील करता हूँ यहाँ आपको उस तरह का प्रीव्यू भी शो हो जाता है। अब मैं लेफ्ट पर 2 कर देता हूँ। ये देखिए आपका ये यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन गुटर नजर आ रहा है। अब ये क्या होता है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब ये 0 है, इसको अगर बढ़ाते हैं हम, आप नीचे प्रीव्यू में गौर करें कि आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है। आप गुटर तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने अपने पेजेस को बाइंड करना हो, कोई बुक वगैरह बाइंडिंग करानी हो, तो आप इसको गुटर देते हैं। अभी ये जो मार्जिन हम सेट कर रहे हैं वो सिंगल पेज के लिए कर रहे हैं। अगर आपने कोई बुक बाइंड करानी हो जिसमें मल्टीपल पेज हैं, तो आपने मिरर मार्जिन देने हैं। अब मिरर मार्जिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ, मल्टीपल पेजेस में जाके मिरर मार्जिन करता हूँ, तो आपको ये प्रीव्यू शो हो रहा है कि एक पेज के राइट साइड पे गुटर आ रहा है और दूसरे पेज के राइट साइड पे गुटर आ रहा है, जिससे आपकी बाइंडिंग आसान हो जाएगी और बाइंडिंग का काम बेहतरीन हो जाएगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मार्जिन सेट करने और उसको फिर ओके कर देना है। तो ये आपके मार्जिन सेट हो गए। टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पर आपके 2 पॉइंट और साथ गुटर भी अप्लाई हो गया। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो हम इसको फिर से सेट कर देते हैं। हमने फिर से जाना है कस्टम मार्जिन पर और गुटर हम इसको 0 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको मल्टी से नॉर्मल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको फिर से नॉर्मल पे लेके आते हैं। ये आपके मार्जिन सेट हो गए। आप भी इस तरह अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन ऑफ पेपर व्हाइल प्रिंटिंग। ओरियन आपके पेपर की डायरेक्शन होती है जब आप उसको प्रिंट करते हैं। इसका क्या मतलब है और ये कहाँ से आप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं?
ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। आपने जाना है पेज लेआउट में, पेज सेटअप ग्रुप में, और ये आपको मार्जिन के साथ ओरिएंटेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका पेज टॉल ज्यादा होता है और वाइड कम होता है, और लैंडस्केप में आपका पेज वाइड ज्यादा होता है और टॉल कम होता है। अभी आपका पेज पोर्ट्रेट में है और ये हाईलाइटेड है। अगर मैंने इस पेज को लैंडस्केप करना है, मैं सिर्फ लैंडस्केप पर क्लिक कर लूंगा और आपका पेज लैंडस्केप हो जाएगा। अब ये देखिए लैंडस्केप हो गया। इससे आपके पेज की विड्थ बढ़ गई है और हाइट कम हो गई। आप इस तरह अपने पेज की विड्थ और हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास टॉपिक है पेज साइज। क्या आप अपने पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, और यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप में थर्ड ऑप्शन आपके पास साइज का ही है। अगर मैं साइज पर क्लिक करता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज का साइज भी तब्दील कर सकते हैं। मोस्टली जो पेज के साइज होते हैं वो A4 होते हैं। आप A4 पर क्लिक कर दे, आपका पेज का साइज A4 हो गया है। अगर आप इसको कम करना चाहें, मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूँ और मैं इसका पेज का साइज यहाँ से A3 कर देता हूँ। A3 करने से देखें आपके पेज के साइज में फर्क हो रहा है, A4 करने से आपके पेज के साइज में फर्क आ रहा है। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, पेज की डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं और आप पेज का साइज भी तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।